नामी गुंडे अतीक अहमद को कौन नहीं जानता है। एक वक्त ऐसा था कि मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद के कुत्ते के साथ में हाथ मिलाया करता था। अतीक अहमद अपने नाबालिग लड़कों के हाथ में बंदूक देकर खुलेआम ऑन कैमरा फायरिंग कराया करता था, लेकिन उसके खिलाफ कोई केस तक दर्ज नहीं होता था। उसके बच्चों को स्कूल कॉलेज में टीचर डांट तक नहीं सकते थे, वरना गुंडों की फौज स्कूल कॉलेज में जाकर के टीचर्स हो या डीन या प्रिंसिपल सबको मार तोड़कर बराबर कर दिया करते थे। गुंडागर्दी ऐसी थी कि उनके नाम से लोग थर थर कांपा करते थे। 11,000 करोड़ से अधिक की चल अचल नामी बेनामी संपत्ति अतीक अहमद और उसके परिवार के नाम पर थी। लेकिन जिस समय पर उसका सूपड़ा साफ होने की बारी आई तो खटाखट पूरे परिवार में ऐसा तहलका मचा कि बड़े से लेकर छोटे तक सारे के सारे दहल गए। कुछ तो ऐसे थे जिनका मरते समय मुंह तक निकल गया था। कभी के समय में अपने मजहब के नाम पर पूरे हिंदुस्तान को दहला देने वाले ये लोग इस समय पर खुद कांपे कांपे और मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं। मित्रों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल की बहुत ज़्यादा मास रिपोर्टिंग चल रही है। हमारे चैनल को डिलीट करवाने बंद करवाने की पूरी मुहिम चल रही है। ऐसे में हमारे काफ़ी सारे वीडियोस या तो डिलीट हो जाते हैं या फिर वो चल ही नहीं पाते, शैडो बैन कर दिए जाते हैं। ऐसे में हमें सपोर्ट बरकरार रखिए। मैं आपसे किसी प्रकार की डोनेशन के लिए नहीं कहता। जो मैंने पुस्तक लिखी है पुरुषों के अधिकारों के लिए, ये एक क्राइम थ्रिलर उपन्यास है जिसको आप अमेजन से भी ले सकते हैं। और सब कुछ अच्छा रहा तो बहुत जल्द ही इसके ऊपर आपको वेब सीरीज देखने को भी मिलेगी। मैं चाहता हूं कि आप इस पुस्तक को खरीदिए, सत्य सनातन को सपोर्ट कीजिए, ताकि सत्य और सनातन की आवाज हमेशा इसी प्रकार से देश के कोने कोने में गूंजती रहे। ये मामला हम पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन अब ये मामला पुनः जिंदा हो गया है। कारण पूजा पाल समाजवादी पार्टी की एक विधायक विधानसभा के अंदर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ये बयान दे देती है। मैं आपका ध्यान अपने तरफ ले आना चाहती हूँ। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। जिस समय पर मैंने ये बयान सुना उसी समय पर मैंने ये कह दिया था कि अब पूजा पाल तो गई, और हुआ भी यही। घोर अनुशासित समाजवादी पार्टी ने उसी समय पर पूजा पाल को अनुशासन भंग करने की सजा देते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि ये वो पार्टी है जिसमें कहते हैं कि लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं। ये वही अखिलेश यादव है जो भरे मंच अपने बाप को डांट देता है। ये वही मुलायम सिंह यादव है जो राम भक्तों पर गोली चलवाने के बावजूद कहता है कि मेरा बस चलता तो मैं और लोगों को मरवा देता। ये वही मुल्ला मुलायम सिंह यादव है जिसके काल में हिंदू सबसे ज्यादा त्रस्त रहे, जिसके काल में मंदिरों के अंदर घंटी तक नहीं बजने दी जाती थी। पुलिस वाले उन घंटों को पकड़कर खड़े हो जाते थे। होली का त्योहार 11 बजे समाप्त करना पड़ता था क्योंकि 12 बजे तो अजान और नमाज का वक्त होता है। कुंभ का मैनेजमेंट करने के लिए एक कट्टर मुसलमान और हिंदू विरोधी व्यक्ति आजम खान को नियुक्त कर दिया जाता है। कुंभ का मैनेजमेंट पूरी तरीके से विफल रहता है और उत्तर प्रदेश के लोगों की गाढ़ी कमाई सैफई के महोत्सव में उड़ाई जाती थी, हीरो और हीरोइंस को कम कपड़े में नचा करके। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केवल एक ही अड्डा हुआ करता था और वो था मुल्ला मुलायम सिंह यादव का गांव। जबकि सड़कें बिजली खस्ता हाल में थी, गुंडागर्दी अपने चरम पर थी, और हो भी क्यों ना, सारे के सारे गुंडे इन्हीं की पार्टी से आते थे। फिर आता है 2017 और उस समय से अपराधियों के ऊपर बढ़ जाता है खतरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीट पर काबिज हो चुके होते हैं एक बाबा, एक मठाधीश यानी कि योगी आदित्यनाथ। और उस दिन से हमने देखा कि अपराधी लोग अपने गले में तख्ती टांग कर घुमा करते थे कि हमें माफ कर दो, हमें बाहर मत छोड़ो, हमें जेल के अंदर डाल दो। पहली बार ऐसा वक्त आया था कि लोग अपनी बेल निरस्त करवा करके जेल के अंदर अपने आप को डलवाकर वहां ज्यादा सुरक्षित महसूस किया करते थे। विकास दुबे से लेकर के कोई कितना भी बड़ा अपने आप में सिक्का सलार गैंगस्टर समझता होगा, सबका सुपड़ा साफ कर दिया गया था। एकमात्र बचा था अतीक अहमद। अतीक अहमद के ऊपर काफी सारे इल्जाम थे, लेकिन उसके पीछे था पूरा इस्लामिक गिरोह, पूरा देश और विदेश का गिरोह, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पूरा कैडर। और यही नहीं,
कांग्रेस के भी काफी सारे लोग अतीक और मुख्तार को सपोर्ट किया करते थे। ऐसे में एक दिन आता है और गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते लेते ही अतीक अहमद हूर गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस पूरे के पूरे सिनेरियो में पूजा पाल और राजू पाल का केस कहां पर आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। राजू पाल एक नया नया राजनीति में उतरा हुआ व्यक्ति था। बसपा के टिकट से 2004 के उपचुनाव में खड़ा हो जाता है और सामने इसके था अतीक अहमद का छोटा भाई यानी कि अशरफ। अब बसपा के टिकट से लड़ रहे राजू पाल ने अपने प्रतिद्वंदी यानी कि अतीक के भाई को 4818 तकरीबन वोट से हरा दिया। ये चीज अतीक अहमद को लग जाती है बहुत ज्यादा बुरी और इस चीज को लेकर वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो राजू पाल की हत्या करने के लिए उसके पीछे गुंडे छोड़ देता है। दिन आया 25 जनवरी 2005 का। राजू पाल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक कपल स्कूटर के पास में खड़ा हुआ है, बार बार स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। राजू उनके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। उनका स्कूटर चल नहीं रहा था। राजू ने महिला के लिए कहा कि आप मेरी गाड़ी में पीछे बैठ जाइए और भाई साहब आप अपना स्कूटर ठीक करवा करके लेकर आइए। राजू अपनी गाड़ी लेकर चल देता है, लेकिन रास्ते में ही उसको दो गाड़ियां आगे और पीछे से घेर लेती हैं। लगातार गोलीबारी होती है। राजू किसी प्रकार से जान बचाकर वहां से भागता है। ये सारे के सारे शार्प शूटर्स राजू को गोलियां मारते हुए उसका पीछा करते हैं। राजू हिम्मत नहीं हारता और 5 किलोमीटर तक भागता चला जाता है। अंत में राजू की हिम्मत जब जवाब दे जाती है, तब ये पुष्टि करके कि राजू मर चुका है, गुंडे वहां से भाग जाते हैं। और ये सब कुछ खुलेआम चल रहा है, जैसे कि आजकल आप पुराने जमाने के ऊपर बनने वाली जो गैंगस्टर्स की मूवीज हैं या वेब सीरीज हैं उनमें देखते होंगे। ये सब कुछ दिन दहाड़े होता है सन 2005 के दौरान। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 19 गोलियां निकलती हैं, शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। उस समय पर उनकी जो पत्नी है केवल 9 दिन की ब्याहता थी, यानी कि उनकी कोई संतान भी नहीं हो पाई। कुछ ही महीने की विदाई थी और पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो जाता है। पूजा पाल उसी समय पर केस डाल देती हैं। अब इस पूरे के पूरे हत्याकांड में काफी सारे गवाह थे। कुछ बदल गए, कुछ बिक गए और कुछ को मार दिया गया था। इनमें से अंतिम बचा था उमेश पाल। उमेश पाल को भी उसके 2 अंगरक्षकों के साथ 24 फरवरी सन 2023 के दिन अतीक अहमद का लड़का और कुछ उसके साथी लोग ऑन कैमरा सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में हम देख सकते हैं कि वहीं पर उनको गोलियों से भून दिया जाता है। इवन यही नहीं, ऑन रोड सबके सामने बमबारी ये लोग करते हुए दिखाई देते हैं। उमेश पाल और उसके अंगरक्षकों की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में योगी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस प्रकार के जितने भी गुंडे हैं उनको ढूंढ ढूंढ करके मारा जाएगा और इसमें सबसे पहले अतीक अहमद का लौंडा ही टपकाया गया था। और मैं इसी की बात कर रहा था जिसका मरने से पहले तो मुंह ही निकल गया था। ये वही लोग हैं जिनसे उत्तर प्रदेश थर थर कांपा करता था और समाजवादी पार्टी इन सब गुंडों को सपोर्ट किया करती थी, पनाह दिया करती थी। इसके बाद में ढूंढ ढूंढ करके जितने भी ऐसे लोग थे सब का एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन लास्ट में बचता है अतीक अहमद और उसका वही भाई जिसके दम पर वो पूरे उत्तर प्रदेश में ये आतंकवाद फैला रहा था। ऐसे समय में ब्राह्मण, राजपूत और एक ओबीसी लड़के ने मिलकर के इन दोनों को पुलिस की कस्टडी के बीच में घुस करके ही गोलियों से भून दिया था। उसी दिन पूजा पाल ने कहा कि आज मुझे न्याय मिला है, जिस न्याय की प्रतीक्षा मुझे तकरीबन 2 दशकों तक करनी पड़ी, जिसके कारण से मेरे घर में कोई संतान नहीं आ पाई, कोई वंश नहीं चल पाया, जिसकी वजह से मैंने इतना दुख झेला है, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आज वो न्याय हुआ है और इसी चीज को लेकर के इस बार के विधानसभा सत्र के अंदर खड़े होकर पूजा पाल ने यह बात क्या कह दी। सभी गुंडे और बदमाशों के आका, उनके तारणहार, उनके शहंशाह हमारे टोपी सुल्तान भाई साहब ने पूजा पाल को पार्टी से ही बर्खास्त कर दिया। वैसे मैं आपको विदेश से पढ़कर आने वाले इन तथाकथित पढ़े लिखे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के सिग्नेचर अवश्य दिखाना चाहता हूं। अखिलेश भाई इस तरीके से साइन करते हैं जैसे कि वो वास्तव में ही कई देशों की डिग्रियां लेकर के वापस इस देश लौटे हों और उन्होंने हम सब के ऊपर बहुत एहसान किए हों। गुंडों का एनकाउंटर करने वाले लोगों की प्रशंसा कब से जुर्म हो गई, ये समाजवादी पार्टी को बताना पड़ेगा। और बात बात में पीडीए करने वाले समाजवादियों का हिसाब किताब
2027 में इस बार पी और डी मिलकर करने वाला है। बाद के बच्चे अल्पसंख्यक तो उनके जेनेटिक भाई बंधु हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन पिछड़े और दलित इस बार हिसाब किताब करके ही मानेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको भी समाजवादी पार्टी के ये पीडीए के नाम पर दोगलेपन समझ में आते हैं तो इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर अवश्य कीजिए और हमारी पुस्तक मेंस लाइव्स मैटर को अवश्य खरीदेगा ताकि हमें सपोर्ट हो सके और हम अपने सच की आवाज़ हमारे खिलाफ हो रही जितनी भी रिपोर्टिंग है उनके बावजूद इसी प्रकार से बुलंद रख सके। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।